हेलो बच्चों, दिस इज जुबैर हेयर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं इस बोर्ड पे लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फाइनली हम इसको तीन टर्म्स में सीखेंगे। कौन कौन सी? एक सिंपल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड, तीसरा कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स वॉच ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड। सो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा इसको लेकर, कॉन्सेप्ट क्या कहेगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ये मान लें ये क्या है, हमारे पास कार है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कार है। तो इस कार की दो वेलोसिटी होगी। इस कार की क्या होगी? दो वेलोसिटी होगी। दो वेलोसिटी कौन कौन सी? एक तो होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक क्या होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम। किसी भी चीज की दो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। जब कार क्या हो? जब कार स्टॉप कंडीशन में हो। जब कार किस कंडीशन में हो? स्टॉप कंडीशन में। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? जीरो से। जीरो का मतलब क्या है? जब कार रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? वी। तो हमेशा हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी होती है यू और फाइनल वेलोसिटी होती है वी। बात समझ में आई? एक कार है, एक कार जब स्टॉप कंडीशन में रुकी हुई होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। मान लेते हैं ये अभी एक मार्कर है। मान लेते हैं ये भी एक क्या है हमारे पास में? मार्कर है। और ये मार्कर किस कंडीशन में? अभी रुका हुआ कंडीशन में है। और रुकी हुई कंडीशन में इसका मतलब वो क्या है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। यानी कि अभी तक ये चल ही नहीं रहा, और जब ये चल ही नहीं रहा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। कंसेप्ट समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसको हमें याद रखनी है, ये इसमें बहुत ज्यादा काम करेगी। जैसे कि डिस्टेंस। ठीक है, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम v से। इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम u से। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम t से। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। ठीक है, ये हमारे पास समझ में आ गई। और कॉपी पेन अपना लेके रखें और इसको साथ साथ उतारने की कोशिश करें। हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? ए इज इक्वल टू, यानी कि ये क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, इसके ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट कई जगह पर रन करेगा। ठीक है, तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन का जो रूल है वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को घटा दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा दें और डिवाइड कर दें किससे? टाइम से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां तक बात समझ में आ रही है? इसको अब जल्दी से पॉज करें वीडियो को और इसको नोट कर लें। ठीक है, ओके। तो अभी हमें डिस्कस करना है बाय सिंपल मेथड। किससे डिस्कस कर रहे हैं अभी हम? सिंपल मेथड से। मैंने अभी इससे पहले बताया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल क्या है? इनिशियल वेलोसिटी।
तो फाइनल वेलोसिटी को मुझे बताया था मैंने, फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये v माइनस के u अपॉन में क्या आ जाएगा इसके t, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन को भी इससे रिप्रेजेंट करते हैं a से। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, v माइनस के u अपॉन t। a इज इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस के u अपॉन t, अपॉन 1 करेंगे इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा, और v माइनस के u इंटू में क्या आ जाएगा 1, तो at ये हो जाएगा हमारा at, और ये क्या हो जाएगा v माइनस के u। अब ये माइनस का u क्या करेगा, मैं तो इधर जाऊंगा, मैं इसके पास रहूंगा ही नहीं, तो ये किसके पास आ जाएगा कूद कर, at प्लस u हो जाएगा, क्योंकि माइनस की टर्म इधर आकर किस में बदल गई, प्लस में, और हमारे पास क्या बचा यहाँ पर v, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, u प्लस at। यही क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यही क्या इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक, क्या करा है हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकालेंगे इसके बाद, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे करेंगे इसको, अब हमारे पास एक रूल होता है एस क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एस क्या है मेरा, डिस्टेंस, एस क्या है मेरा डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज, ठीक है यहां पे लिख लेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल या फाइनल, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो किसी की, तो हम उसकी जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड दोनों को मिलाकर उससे किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो मैं क्या कहूं, इसकी आने की स्पीड मान लो 5 मीटर थी और जाने की स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी, तो मैं दोनों को ऐड करूं और 2 से डिवाइड कर दूं। फॉर एन एग्जांपल मैं कहूं v इज इक्वल टू क्या है 4 और u इज इक्वल टू क्या है 8, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 4 प्लस के 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 और 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 6 12, तो 6 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का कंसेप्ट होता है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, v प्लस के u अपॉन 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम कर लेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, s से। तो ये क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी u प्लस के v या v प्लस u एक बात है, चाहे आप 2 में 1 जोड़ो चाहे आप 1 में 2 जोड़ो, बात एक ही होगी, ठीक है। इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइम। तो डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम, s से। तो ये हो गया u प्लस के v अपॉन 2 इंटू t। तो u की जगह पे हम u लिखेंगे, और इससे पहले मुझे पता है इक्वेशन नंबर 1 पहले प्रूफ कर चुका हूं, v इज इक्वल टू क्या था u प्लस के at, v इज इक्वल टू क्या था u प्लस at। तो इस v की जगह पे क्या लिख सकता हूं, इस v की जगह क्या लिख सकता हूं, u प्लस के at डिवाइडेड बाई 2 इंटू t। s की जगह s लिख दूंगा, u प्लस u 2u, at की मल्टीप्लाई t से हो जाएगी, तो ये 8t स्क्वायर हो जाएगा, और इस t की मल्टीप्लाई किससे होगी, t से, अपॉन में क्या आएगा 2। बात समझ में आ रही है, यानी कि t की मल्टीप्लाई पहले किससे करा दी, u से करा दी, तो ये हो गया ut, तो ये हो गया ut, और इस t की मल्टीप्लाई किससे करा दी, at से कराई, तो ये क्या बन गया at स्क्वायर। तो अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको रख लेंगे एक बार इसके साथ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2ut डिवाइडेड बाई 2, और एक बार इस 2 को किसके साथ रखेंगे, at स्क्वायर के साथ, at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास ut प्लस के हाफ at स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। सबसे पहले फिर से देखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस के v अपॉन 2। ठीक है, अब हमने v की जगह पर, इस v की जगह पर क्या पुट करना है, v इज इक्वल टू u प्लस at बाय इक्वेशन ऑफ मोशन।
इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रूफ कर चुके हैं हम इसको। पहले वाली इक्वेशन जो इससे पहले प्रूफ कराई थी, v इजिकल टू यू प्लस एटी आया था हमारे पास, याद रखो प्रीवियस। ठीक है, v इजिकल टू यू प्लस एटी होता है, तो इस v की जगह पे क्या लिख दिया, u प्लस एटी। अब इस t की मल्टीप्लाई u प्लस यू, 2u, और इसकी t की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो ये क्या हो जाएगा 2ut प्लस के at की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, t स्क्वायर से, at स्क्वायर अपॉन 2। अब एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे, एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे, 2ut डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो at स्क्वायर अपॉन 2। एक बार हमने इस पूरी टर्म को ले लिया और एक बार हमने इस पूरी टर्म को ले लिया, दोनों को अलग अलग करके लिखा, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा ut और यहाँ पर क्या बचा at स्क्वायर अपॉन 2। यही इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड होती है। ठीक है, फटाफट इसको पॉज करें और नोट कर लें। अब आते हैं हम इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन कर रहे हैं हम, थर्ड। चलिए फिर से हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एवरेज इनटू टाइम। तो s इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एवरेज क्या होता है, v प्लस के u डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। s की जगह पे ऐसे ही लिखेंगे, v प्लस की जगह v प्लस यू इज इक्वल टू अपॉन 2। अब हमें पास एक कंसेप्ट और हमें देख लेते हैं। हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस के at। हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। तो यहां से हम लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से v माइनस के u अपॉन a। यहां से हमने निकाल ली वैल्यू, a किस में आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में, और t इज इक्वल टू क्या आ गया v माइनस के अपॉन u a। अब इस t को यहां से पुट करेंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय v माइनस के u अपॉन a। अब ये हमें पता है v प्लस के u है और v माइनस के u है। एक आइडेंटिटी बताओ कोई आपको, a प्लस के b और a माइनस के b की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये v प्लस के u और v माइनस के u, तो ये क्या बन जाएगा v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, और अपॉन में यहाँ क्या कर देंगे हम इसको 1 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 2a की मल्टीप्लाई s से हो जाएगी, तो 2a मल्टीप्लाई बाई s, और ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर इंटू का 1। तो ये बन जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां से देखते हैं, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी v स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर क्या बनेगी इक्वेशन, v स्क्वायर को v स्क्वायर रहने देंगे, इस u स्क्वायर को इधर कुदा देंगे, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस के 2as। यही क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन, यही क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस के 2as। यहां से u स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इधर कूद गया, तो यहां पर आई किसका हो गया, ये प्लस का हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस के 2as। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सिंपल मेथड से हम तीनों प्रॉब्लम ले चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन ले ली, सेकंड इक्वेशन ले ली और थर्ड भी इक्वेशन हमने ले ली। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पॉज दिस वीडियो एंड फर्दर राइट डाउन इन योर नोटबुक, देन वी विल डिसाइड इट व्हाट एग्जैक्टली द नेक्स्ट स्टेप शुड बी। सो कंटिन्यू विद मी एंड जल्दी जल्दी यहां से आप नोट करें। अब हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड। हम कौन सा मोशन करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। हमें क्या प्रूफ करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल v is equal to u plus at, second equation s is equal to ut plus half at square, and the third equation is v square equals to u square plus के 2as। ठीक है, अब हमने देखना है ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे चला, ठीक है, ऐसे चलने के बाद ऐसे पहाड़ पे चला गया, और पहाड़ पे चलने के बाद यहाँ से नीचे उतरा, और ये फिर घूमकर अपनी जगह पर ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, बात समझ में आ रही है। एक आदमी ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से ऐसे पॉइंट मान लूं और इसको मान लेता हूं a, इसको मान लेता हूं b, इसको मान लेता हूं c, और इसको मान लेता हूं d, और यहां पर मान लेता हूं e, और इसके ऊपर एक ऐसे एक क्या करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, जो क्या होगी EC के पैरेलल होगी। अब मैं मान लेता हूं ये जो मेरा, मैं मान लेता हूं कि यहां से लेकर a से b तक का जाने का जो मेरा टाइम है वो कितना है t, और एक आदमी या तो यहां से चलेगा या फिर एक आदमी यहां से चलेगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं हम u,
और यहां से भी ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या होगी इसकी u, ठीक है। और इसको क्या मान लेते हैं, इस पूरी लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आदमी यहां से जाने के बाद यहां तक ही तो पहुंच सकता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v, और इनिशियल कितनी होगी v। तो ये जो बचा हुआ पॉइंट है ये कितना बचेगा उसके पास, v माइनस के u। ये आपका हो गया ग्राफ तैयार। बात समझ में आई। एक आदमी यहां से चलता है और यहां पर पहुंचता है, तो उसमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, और उसने टाइम कितना लिया t, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसको भी क्या मान लेते हैं यहां पर t। बात समझ में आई। अब जो ये है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ये बात याद रखना। और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से, ठीक है। और tan थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा, अब मान लो यहां से कोई आदमी नीचे गिरता है, या यहां से कोई बॉल नीचे गिरती है, तो अगर ये मार्कर ऐसे जा रहा है, ये मार्कर ऐसे जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन भी किधर होगा, ऐसे ही तो होगा। तो यानी कि जिस दिशा में बॉल गिरेगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉल गिरेगी, एक्सेलरेशन भी उसका उधर ही होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये बॉल नीचे की तरफ गिर रही, तो इसका एक्सेलरेशन भी किधर होगा, नीचे की तरफ होगा या नहीं होगा। ये बात सोचो, मार्कर ऐसे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा या नहीं होगा। फील करो चीजों को, ये एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ। यानी कि जिस दिशा में कोई चीज गिरती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में कोई चीज गिरती है, उसी डायरेक्शन में उसका क्या होता है, एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है, एक्सेलरेशन। जैसे कि मान लो ये बॉल है, इस पर मैंने इधर फोर्स लगाई, तो ये बॉल भी तो इधर जाएगी या नहीं जाएगी, इधर ही तो जाएगी बॉल, और इधर जाएगी, तो उसका एक्सेलरेशन भी किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो जो स्लोप है उसको हम क्या बोलते हैं, tan थीटा, और जो tan थीटा है वो क्या है मेरा, एक्सेलरेशन। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें, देखो परपेंडिकुलर, इसमें देखो ट्राइंगल ABE में, ठीक है, ट्राइंगल ABE में देख लो, ट्राइंगल किस में ले रहे हैं हम, ABE में। तो परपेंडिकुलर है मेरा ये B, तो B की जगह लिखूंगा V माइनस के U, ठीक है, और बेस क्या है मेरा T, तो ये आ गया A इज इक्वल टू V माइनस के U अपॉन T, अपॉन 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो AT इज इक्वल टू क्या आ गया, V माइनस के U, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे U प्लस के AT, क्योंकि ये माइनस का U इधर आ गया और माइनस का U इधर आया, किसका हो गया, प्लस का होगा। तो जब प्लस का हो गया तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। क्लियर हो रही होगी बात। अब करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, ठीक है। अब एक आदमी, मैंने कहा था यहां से चल रहा है और यहां तक पहुंच रहा है, तो अगर हम पूरे को देखें तो यहां पर जो एरिया बन रहा है वो किसका बन रहा है, एरिया कितना कवर हो रहा है, तो एरिया कवर हो रहा है, एक तो इसमें किसका एरिया कवर हो रहा है, रेक्टेंगल का, और एक एरिया कवर किसका हो रहा है, ट्राइंगल का। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया कवर हो रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, दो कवर हो रहे हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है मेरे पास, यहां से DABC, तुमने यहां लिख लिया DABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ABE, लिख लिया हमने ABE। तो अब DABC यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब लेंथ एरिया ऑफ ट्राइंगल में देखना, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल में देखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बेस क्या है, ये रहा, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बेस, याद रखना ये बेस है, तो बेस को हम क्या लिख देंगे T, और लेंथ कितनी है इसकी यहां से U, तो ये हो गया मेरा UT। बात समझ में आ रही है, ये क्या है मेरी लेंथ और ये क्या है मेरा बेस, ठीक है, ये है मेरी लेंथ और ये है मेरा बेस, प्लस के प्लस, हाफ की जगह हाफ। अब आ जाओ ट्राइंगल में, ट्राइंगल का बेस कितना है T है, और हाइट कितनी है इसकी यहां पर V माइनस के U। बात समझ में यहां तक, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, UT प्लस के हाफ V माइनस के U इंटू में T। बात समझ में यहां तक, UT की जगह पे UT लिखेंगे प्लस हाफ, ठीक है। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, V की जगह क्या लिख लेते हैं हम, U प्लस के AT लिख लेते हैं, और यहां माइनस का U ही रहेगा, इंटू में क्या आएगा T, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, U से U कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, UT प्लस के हाफ
यहाँ बचा AT और मल्टीप्लाई में क्या है TB है, तो ये क्या हो जाएगा UT प्लस के हाफ AT स्क्वायर। और ये एरिया किससे नापते हैं हम, डिस्टेंस में नापेगा, एरिया किस में नापेगा, डिस्टेंस में। तो ये हो गया S, ये हो गया S, ये हो गया S, ये भी हो गया S, और ये भी हो गया S, और ये भी हो गया S। तो S इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, UT प्लस के हाफ AT स्क्वायर। यही क्या करनी थी हमें, प्रूफ। यहां लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए ठीक है, यहां तक कर लेते हैं। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन, अब हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूफ करेंगे, अब हमने देखना है, देखो हम यहां से चलेंगे DAEC। देखो DAEBC, पहले D से चलूंगा, A पे जाऊंगा, A से कहां पे जाऊंगा, E पे, E से कहां आऊंगा, B से, B से कहां से आऊंगा, C पे। तो हमारे पास एक एरिया कवर हो रहा है। अब की बार हमारे पास एरिया क्या कवर हो रहा है, DAEBC, ये एरिया कवर हो रहा है। अब ये DABEC यानी कि ये क्या कवर कर रहा है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ट्रेपेजियम। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ट्रेपेजियम। देखो अगर ट्रेपेजियम नहीं बनता, यही तो एक मेरा ट्रेपेजियम ही तो है, ये मेरा फिगर क्या है, ट्रेपेजियम है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइन जो लगाया है ये किसका है, पैरेलल का है, पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। तो 1/2 की जगह 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो यानी कि V जो है वो U के पैरेलल है। ठीक है, बात समझना, ये जो साइड है ये पैरेलल है इस वाली साइड के, तो V किसके इक्वल है, U के। तो हम यहां लिख देंगे U प्लस के V इंटू H। हाइट कितनी है मेरी, अब इसको मैं अगर यहां से देखूं, ये ऐसे देखना, इसको सोचना, फील करना, इसको मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूं, ये ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता था। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी ऑटोमेटिक हाइट है। देखो ये क्या है, ये देखो ये मेरा हाथ है, ये क्या है, मेरा हाथ है। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो इसके तो बीच में जो डिस्टेंस है, फील करना। ठीक है, ये मेरा हाथ है और ये इसके बीच में जो हाइट है वो क्या है, वो हाइट ही तो है। दो साइड उसके बीच में ये के लाइन, दो साइड उसके बीच में क्या है, ये के लाइन है, तो इसका मतलब वो क्या है, हाइट है उसकी। बात समझ में भाई, दो हाथ के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, उसकी हाइट। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, T। इसकी हाइट कितनी हो गई, T। तो 1/2 इंटू U प्लस के V, U प्लस के V। इससे पहले मैं निकाल चुका हूं T की वैल्यू क्या होती है, V माइनस के U अपॉन A। किससे, इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो इसे रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। देखो A इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस के U अपॉन T। तो हमें पता है V इज इक्वल टू क्या है, U प्लस AT। तो ये हो जाएगा V माइनस के U इज इक्वल टू AT। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, V माइनस के U अपॉन A। ठीक है, बात समझ में आ रही है। T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने, T की वैल्यू V माइनस के U अपॉन A। तो 1/2 की जगह 1/2 इंटू U प्लस के V प्लस के V माइनस के U, सॉरी इंटू का ये से ब्रैकेट में ले लो, इससे ब्रैकेट में इसको A। तो ये क्या बन गया, V प्लस के U, V माइनस के U अपॉन में क्या आ गया, 2A। एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से, क्योंकि डिस्टेंस कवर कर रहा है एरिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये A प्लस बी, A माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो 2A इंटू S, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, A प्लस बी, A माइनस बी की। A प्लस बी, A माइनस बी क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, V स्क्वायर माइनस के U स्क्वायर। अब इस U स्क्वायर को किधर गुदा दूंगा, इधर। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस के 2AS। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन हमने दोनों मेथड से कर ली, ग्राफिकल से कर ली, सिंपल से कर ली। ठीक है, अब इसको पॉज करो वीडियो को, फटाफट नोट करो, और इसके बाद हम करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। अब हम प्रूफ करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, ये 11th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9th वाले लेक्चर देखना चाहते हैं तो देख लें, नहीं तो अगर बेसिक आइडिया देखना चाहते हैं तो बेसिक आइडिया ले लें, और नहीं देखना चाहते तो मत देखें। ये बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किसके लिए है, 11th वालों के लिए है।
तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें थोड़ा सा रूल पता होने चाहिए। इसके लिए हमें क्या पता होने चाहिए, रूल। किसके रूल पता होने चाहिए, इंटीग्रेशन के। ठीक है, इंटीग्रेशन को सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट करना। किसको कलेक्ट करना, किसमें, छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में। जैसे कि मान लो डिस्टेंस क्या है, कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, एस। कंप्लीट डिस्टेंस कितना है मान लिया मैंने, एस, और इसका छोटा सा डिस्टेंस कितना हो गया फिर, ds। ये क्या है मेरा स्मॉल डिस्टेंस, ये बात याद रखना। ठीक है, ये मेरा छोटा सा डिस्टेंस है, ये मेरा कंप्लीट डिस्टेंस है। अगर मान लो मेरी कंप्लीट वेलोसिटी कितनी है, v, ये मेरी क्या है, कंप्लीट वेलोसिटी, ये क्या है मेरी कंप्लीट वेलोसिटी। और छोटी सी वेलोसिटी कितनी होगी फिर, बहुत हल्की सी वेलोसिटी, वो होगी dv। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल वेलोसिटी। ठीक है, अब एक चीज, इंटीग्रेशन साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, या आप साइन देख सकते हो। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो कई बार यहां पर दिखेगा आपको 1 और कई बार यहां दिखेगा 2, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब क्वेश्चन समझाऊंगा तब ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। तो ये जो है मेरी, ये मेरी कौन सी लिमिट होती है, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो ये बात याद रखना, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये किसका साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कुछ कंसेप्ट है इसको। अब जैसे कि मान लो हमें इंटीग्रेशन निकालना है इसका dv। ठीक है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, खाली v। ऐसे बात याद रखना। अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना हो ds का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, s। अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना हो खाली dt का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t। बात समझ में आ रही है। अब हमने जैसे मान लो मैं इंटीग्रेशन निकालना है अब v इंटू dv। ठीक है, v इंटू dv। तो इसमें क्या होता है, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर पावर है, लेकिन याद रखना देखो v इंटू dv, यहाँ पर क्या है, खाली ds dv। तो यार सिमिलर, यानी कि एक सिंपल सी चीज दी हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसा निकलता है, नॉर्मल। आप लास्ट वाली वैल्यू को लोगे और रख दोगे। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे v है तो यहाँ पर हम जो पावर होता है उस पावर में उतना ही ऐड कर देते हैं। पावर में कितना ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, और जो पावर बनती है उसको ही हम डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, v²/2। ये क्या है, इंटीग्रेशन निकालने का तरीका। जैसे मुझे मान लो t का निकालना है, t इंटू dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगी, तो 1 में कितना ऐड करूंगा, 1, और नीचे कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर 2/2। ठीक है, बात समझ में आ रही हो। अगर मैं मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ t² इंटू dt, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा निकलकर, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा निकलकर, देखो t क्या है, पावर, t की पावर कितनी है 2, और उसमें कितना ऐड करना है हमेशा में 1, याद रखना। और जितनी पावर आएगी 2 + 1 कितना आएगा 3, और उसको नीचे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 3/3। ये क्या है हमारा इंटीग्रेशन रूल। तो एक बार फिर से समझ लो, s कंप्लीट वेलोसिटी है, ds स्मॉल डिस्टेंस है, v कंप्लीट है, dv छोटी सी है। यानी कि मैं कह सकता हूं स्मॉल वेलोसिटी, अगर कंप्लीट v है तो स्मॉल कितनी है, dv। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इंटीग्रेशन मेथड से अप्लाई कर रहे हैं हम ये। इंटीग्रेशन का मतलब मैंने बताया छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करना। तो छोटी छोटी वेलोसिटी को मिलाकर तो बड़ी वेलोसिटी बनी होगी, छोटा छोटा डिस्टेंस मिलाकर तो बड़ा डिस्टेंस बना होगा। तो बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये 11th वालों के लिए इंटीग्रेशन कंसेप्ट मैंने भी आपको समझा दिया। ठीक है, इसको फटाफट पॉज करें और यहीं से नोट कर लें रूल को, फिर हम आगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। रूल मैं इससे पहले लिखवा चुका हूं आपको, कैसे कैसे आपको डिफरेंशिएशन रूल्स या इंटीग्रेशन रूल लिखवाने लगाने हैं। ठीक है, अब हमने कुछ चीजें इसमें नोट करके याद रखनी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी की लिमिट, वेलोसिटी की लिमिट क्या करेंगे हम, एक तो मैं पता है हमारी लिमिट कितनी होती है, फाइनल होती है और एक इनिशियल होती है। फाइनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और इनिशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। ऐसे ही डिस्टेंस, डिस्टेंस की लिमिट क्या होगी, जब आप चलोगे ही नहीं डिस्टेंस को तो जो उसका इनिशियल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 0, और फाइनल कितना होगा s। ये बात याद रखना। ठीक है, वेलोसिटी आ गई हमारे पास और डिस्टेंस आ गया। टाइम, ठीक है, टाइम, जब तक टाइम स्टार्ट ही नहीं होगा तो इनिशियल टाइम कितना होगा 0, और फाइनल टाइम कितना होगा उसका t। बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास, हमें पता है एक्सेलरेशन, एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है डीवी। डीवी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या है? dt। अपॉन में क्या है? dt। dt का मतलब क्या है? चेंज इन टाइम। ठीक है, यही हमें रूल अप्लाई करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मान सकता हूं मैं? dv अपॉन dt मान सकता हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मान सकता हूं? dv अपॉन dt। अब इसके लिए क्या कर देंगे हम इसको? a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv। अब पूरे के ऊपर साइन लगा दो इंटीग्रेशन का, a को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर dt और इसके साथ भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ये हो गया dv। dv की लिमिट कितनी है फाइनल में से? इनिशियल को देखो, इनिशियल लिमिट क्या होती है? छोटी वाली लिमिट नीचे और बड़ी वाली लिमिट ऊपर, यानी कि फाइनल वाली बाद में, इनिशियल वाली पहले। अब यहाँ पर टाइम के लिए भी लिमिट कितनी है? इनिशियल वाली कितनी? 0 और मैक्सिमम वाली कितनी? t। यहां तक बात समझ में आई? तो a की जगह पे a ही लिखेंगे। ठीक है, मैंने बताया था dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? खाली t, और इसके साथ ये लिमिट रखी हुई है। देखो लिमिट कितनी है इसकी? मिनिमम कितनी है? 0, मैक्सिमम कितनी है? t। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पर t लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इजिकल टू क्या है यहाँ पर? इजिकल टू यहाँ पर क्या है? dv। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? मुझे पता है dv का इंटीग्रेशन v। हम यहाँ पर थे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई थी a इंटू डी टी, और मुझे पता है dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। ये क्या थे? हमारे रूल थे। तो a से t, 0 से t। ठीक है, अब ये u से v और dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? खाली v। dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया? v, और लिमिट रख देंगे इसमें। लिमिट क्या थी हमारी? इनिशियल कितनी थी? u, और फाइनल कितनी थी? v। अब इसमें a की जगह पे e रखते हैं। एक बार तो t की जगह t पुट करो और एक बार 0, और इसमें से उसको लेस करो, यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं? अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। याद रखना, अगर कोई वैल्यू ऐसे दे रखी हो s और यहाँ पे दे रखा हो 1 और यहाँ दे रखी हो t, वो सॉरी 2, तो इसमें s का मतलब क्या है? अपर लिमिट कितनी है इसकी? ये क्या है हमारी? अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या है मेरी? लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 2 माइनस के 1। तो बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक? तो इसमें अपर लिमिट कितनी है? t, और लोअर लिमिट कितनी है? 0। तो v की जगह पे अपर लिमिट कितनी है इसकी? v की तो v ही है, और u की लोअर लिमिट क्या है? u है, तो v माइनस के u। अब a की मल्टीप्लाई t से कर ली तो at, और a की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो क्या आएगा? 0। v की जगह v और u की जगह u। अब u को मैं इधर कुदा दूंगा तो at इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर? at, ये माइनस का u इधर आए किसका हो जाएगा? प्लस का u। ये हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एज इट इज बचेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? v। तो ये क्या हो गया? v इज इक्वल टू यू प्लस के at। ये होगी हमारी पास इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड। अब फटाफट इसको पॉज करें। इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड। अब हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? ds अपॉन dt, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ds। छोटा सा टाइम कितना होगा? dt। तो v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। अपॉन 1 करा इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो ये क्या हो जाएगा? v इंटू डी टी, 1 इंटू ds। तो ds 1 सा ds, v की मल्टीप्लाई dt से करी तो ये v इंटू डी टी। इससे पहले हम इक्वेशन पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी बाई इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। तो v की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इसके बाद हमने लिमिट पुट कर दी। लिमिट हमें पता है किसकी क्या है? डिस्टेंस की लिमिट क्या है? फाइनल कितनी है? s, और इनिशियल कितनी है? 0। तो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल नीचे लिखते हैं, फाइनल ऊपर, तो 0 से s ds। u क्या है मेरे पास? इस dt की मल्टीप्लाई पहले मैंने किससे कर ली? u से कर ली। dt की मल्टीप्लाई किससे करी? u से करी, और लिमिट पता है मुझे कितनी है? dt की लिमिट कितनी है? 0 से t। लिमिट कितनी है? 0 से t। ये क्या हो गई हमारी? लिमिट होगी t की। अब आता है dt की मल्टीप्लाई किससे करूंगा? अब at से। तो a तो हमने लिख लिया बाहर, क्योंकि a क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, t इंटू डी टी, और t की लिमिट मुझे पता है इनिशियल कितनी है, यानी कि छोटी वाली कितनी है? नीचे लिखते हैं 0, और बड़ी वाली कितनी लिखते हैं? ऊपर। तो ऊपर कितने लिखेंगे उसकी लिमिट? t। तो 0 से t, और ये हो गया हमारा t dt। अब जब हमने इसको सॉल्व करा, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है? खाली t। इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा? dt का t, और इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t की पावर
ये क्या हो जाएगा 1 प्लस के 1 और जितनी पावर होती है वो नीचे आ जाता है, तो t की पावर 2 अपॉन 2। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, इसकी लिमिट क्या आएगी हमारे पास t स्क्वायर अपॉन 2। अब एक ही मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो ये क्या हो जाएगा at स्क्वायर अपॉन 2। बस उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो a, इसकी लिमिट कितनी आई थी, यहाँ से इंटीग्रेशन सॉल्व करा था जब हमने इसको जब सॉल्व करा तो ये कितना आया था t स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या बन गया हमारा at स्क्वायर अपॉन 2। तो at स्क्वायर अपॉन 2 तो लिखा हुआ है, और ये u का u dt की जो इंटीग्रेशन आया था निकल कर वो कितना आया था t। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया t। तो s इजिकल टू क्या आ गया ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है हमारी मोशन की सेकंड। थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। वेलोसिटी इजिकल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ds बन जा ds, dt की मल्टीप्लाई v से करी तो ये क्या आ गया v इंटू dt। तो ds इसके अपॉन में v इंटू dt। अब dt की वैल्यू क्या होती है dv अपॉन a। dt की वैल्यू क्या होती है, यानी कि ये क्या है मेरा टाइम और ये क्या है वेलोसिटी और ये क्या है एक्सेलरेशन। तो टाइम इजिकल टू क्या होता है वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। टाइम इजिकल टू क्या होता है वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, t की जगह dt की जगह क्या लिख दिया हमने dv अपॉन a। बात समझ में आ रही है, ठीक है, dv अपॉन a। तो a की जगह पे a ही रहने देते हैं, ठीक है। अब अपॉन 1 कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। a की मल्टीप्लाई किससे हो गई, a की मल्टीप्लाई किससे हो गई ds से। 1 की मल्टीप्लाई किससे हो गई v इंटू dv से, ठीक है। a की मल्टीप्लाई किससे हो गई ds से और v की मल्टीप्लाई किससे हो गई dv से। अब जब हमने इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता है ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा s, तो ds का इंटीग्रेशन कितना है s। अब s की मल्टीप्लाई किससे कर ली हमने, s की मल्टीप्लाई किससे कर ली a से, तो ये बन गया as। बात समझ में आ रही है, a इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा s ही तो आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा s, और s की मल्टीप्लाई किससे कर ली as से। अब इसको सॉल्व करेंगे v इंटू dv का जो इंटीग्रेशन होगा v इंटू dv का इंटीग्रेशन क्या होगा मैंने इससे पहले बताया था v इंटू dv का। v की पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 1 अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा v की पावर 2 अपॉन 2। तो v की पावर 2 अपॉन 2, यहाँ पर v है और यहाँ पर क्या है u है। अब इसकी क्या कर देंगे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v स्क्वायर की जगह इसको हम पुट करेंगे पहले इसमें, v की वैल्यू किसमें पुट करेंगे v में, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये u स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया इसका 2। तो as इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई as से 2s इजिकल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस के 2s। ये हो गई हमारी आंसर इक्वेशन प्रूव। ये बाय कैलकुलस मेथड हमने कर ली। चलिए, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।